वेलकम बैक। नाज़रीन, कहते हैं कि सच्चाई सरहदों की मोहताज नहीं होती। आज वही सच खुद भारत के ईवानों और मीडिया हाउसेस में चीख रहा है। 12 साल की मेहनत, अरबों रुपए का पीआर बजट और ग्लोबल ब्रांड बनाने का ढोंग सब मट्टी हो गया। आज जब दुनिया को अमन के लिए एक लीडर की जरूरत पड़ी तो मोदी सरकार आलमी मंजरनामे से यूं गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद भारत के नामवर सहाफियों का मातम है जो कह रहे हैं कि मोदी जी तो इसराइल के साथ खड़े थे, लेकिन आज जब मुज़ाकरात की मेज सजी तो वहां इसराइल है और ना ही भारत। दूसरी तरफ जहां से दुनिया को सिर्फ मायूसी नजर आती थी, वहां आज पाकिस्तान ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। भारतीय सहाफी मोदी के साथियों को आईना दिखा रहे हैं और एतराफ कर रहे हैं कि आज ना रूस भारत के साथ है, ना चीन और ना ही अमेरिका, जबकि पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं। आज के सेगमेंट में हम पोस्टमार्टम करेंगे उस गोदी मीडिया की शिकस्त का जिसने दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो किया, लेकिन ये भूल गए शायद कि सिफारतकारी टीवी स्टूडियोज में चीखने चिल्लाने से नहीं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जैसी मौसर हिकमत अमली से की जाती है। क्या भारतीय मीडिया अब ये हकीकत तस्लीम मजबूर है कि खित्ते का असल पावर हाउस अब हमारा पाकिस्तान है? आज बात होगी गोदी मीडिया की रुसवाई और पाकिस्तान की आलमी पजीराई की। इसी पर हम बात करेंगे। समा का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुलसा भी मौजूद होंगे। और उससे पहले आपको ये बताते हैं कि भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने गोदी मीडिया और मोदी सरकार की दुर्गत बना दी है। जी हाँ, कहा कि जंग से पहले मोदी ने इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया। आज मुज़ाकरात की मेज से इसराइल के साथ साथ भारत भी बाहर हो चुका है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया समय के लिए आपने वक्त निकाला। भारतीय सहाफ़ियों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी तो इसराइल के साथ खड़े थे, मगर आज जब डील हो रही है तो भारत में से बाहर क्यों है? क्या ये मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी और पाकिस्तान की पीस डिप्लोमेसी की फतह है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे आप पे एतराज है, आपने कहा कि गधे के सर से जैसे सींग गायब होते हैं, मोदी इस तरह गायब हुआ। देखिए, आखिर गधों की भी इज्जत होती है, आप उनका ही ख्याल कर लें। बहरहाल यहाँ जो बात हो रही है वो ऐसी है कि भारत अपने चंद चीजों के ऊपर बड़ा कायम था। पहला वो ये कहता था कि जी मैं दुनिया की चौथी सुपर पावर बनने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ वो साउथ ईस्ट एशिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार भी वो लेना चाहता था। लेकिन जब पाक भारत जंग हुई तो उसके बाद पांचा पलट गया। दुनिया ने देखा कि रवायती जंग के अंदर भी ये अपने से 5 गुना छोटे मुल्क के सामने बिल्कुल जो है वो जलील होके रह गए। इसलिए भारतीय मीडिया जो पहले इस किस्म की बातें बड़ी बड़ी भड़के मारा करता था, झूठ बोला करता था, उनके तब बातें सुन लेते थे लोग। अर्नब गोस्वामी जैसे मेरे ख्याल में बहुत ही कमजोर सहाफ़ी तो मैं उनको नहीं कहूँगा, क्योंकि सहाफ़त तो एक बड़ा सच्चाई वाला अच्छा पेशा है। तो अर्नब गोस्वामी जिसको 5वीं मंजिल के ऊपर सरीना काबुल के अंदर आईएसआई का दफ्तर नजर आ रहा था, उसको कोई ये बताए कि उसकी 5वीं मंजिल है ही नहीं। तो ये मतलब भारत को, फिर आप देखें कि उन्होंने लाहौर की बंदरगाह पे भी अटैक कर दिया था और वो भी उनके कब्जे में आ गई थी, जबकि लाहौर में समुद्री कोई नहीं है तो बंदरगाह कहाँ से आनी है। अब ये तो भारत के झूठ थे, चले इनको साइड पे कर लें। अब उनको देखें कि जो अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से गौरव आर्या जो कि उनका एक साबिक फौजी है, उसको बकायदा उनकी साबिक फौजियों की तंजीम ने कहा है कि ये तो उनके लिए एक बदनुमा दाग के तौर पर साबित हुआ, क्योंकि ये झूठ पे झूठ बोलता है। और इसको तो फौज से बल्कि वो जिसको कहते हैं कि ड्रम आउट करना, यानी कि उसको कहते हैं कि जी रिटायरमेंट के बाद उसको बाकायदा जिसको कहते हैं कि क्या मुझे जहन से नाम निकल गया, बहरहाल यानी कि वो कहते हैं कि इसको वहां से कोर्ट मार्शल किया जाए। अब ये तो उनके फौजी हैं। अब देखिए आप कि ये सारी सूरत हाल भारत के अंदर बड़ी तशवीश का बायस बन रही है, तशवीश का बायस बन चुकी है अब्दुल्ला साहब। और आपने भी बड़ा सही फरमाया कि गधा वाकईतन बड़ा मेहनत करने वाला जानवर है। और मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। 12 साल तक पाकिस्तान को तनहा करने का प्रोपेगेंडा करने वाला जो भारतीय मीडिया उसकी बात कर रहे हैं, आज खुद अपने मुल्क की तन्हाई पर वो मातम कर रहे हैं। तो क्या भारतीय सहाफ़ियों के तरफ इस बात की तस्दीक है ना कि अब इस खित्ते की जो तज़व्वुराती समत है उसका तयन अब नई दिल्ली नहीं पाकिस्तान और इस्लामाबाद कर रहा है?
देखिए ये तो कमाल है ना। अब आप देखें, असल बात यह है कि भारत ने जो डिप्लोमेटिक जिसके ऊपर कहता था कि हम तो बहुत बड़े कोई तुर्रम खान हैं, अब वो उनकी जरा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन देखें। इधर नेपाल के अंदर अभी उनकी मुखालिफ हुकूमत बन गई, श्रीलंका में उनकी दाल नहीं गली, वहां रेवोल्यूशन आ गया, फिर बांग्लादेश के अंदर जो है वहां भी इनकलाब ने उनकी प्रॉक्सी हसीना वाजिद को उन्हीं के घर वापस भिजवा दिया। चीन से जूते खा रहे हैं, पाकिस्तान से जूते खा रहे हैं, और ईरान जो वहां रह गया था उससे भी अब उनको पता चल गया कि विशाखापट्टनम में जो इन्होंने, मैं इन्हीं के अल्फाज में कहूंगा, विश्वासघात किया उनके साथ, उनकी पीठ के ऊपर ईरानियों की छुरा मारा, तो ईरान को भी समझ आ गई कि ये किसी के नहीं हैं। और जब ऐन उस टाइम पे जब ईरान पर हमला हो रहा था तो ये वहां इसराइल बैठा हुआ था। अब आप देख लीजिए, अब जो पाकिस्तान की सिफारतकारी है उसको देखें। 2025 के मार्का हक के बाद अब मार्का सच सजने लगा है, और मार्का सच जो है उसके अंदर पाकिस्तान की सिफारतकारी न सिर्फ बोल रही है बल्कि सर चढ़ कर बोल रही है। हमारे फील्ड मार्शल एक वॉर जोन के अंदर गए, ईरान के अंदर 3 दिन कयाम किया। मजाल है कि किसी इसराइल की कोई हिम्मत पड़ जाए कि पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के देखे या ईरान के ऊपर उस टाइम पे कोई हमला करके देखता। अल्हम्दुलिल्लाह ये है पाकिस्तान की एक धाक और पाकिस्तान की दबदबा इसके ऊपर। फिर दूसरी जानिब है, आप देखें सदर ट्रंप का कल का देख लें कि थैंक यू फैंटास्टिक फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फैंटास्टिक, लाजवाब आदमी हैं आप लोग, और एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम्स वो कह चुके। पाकिस्तान ने जहां अस्करी की सतह के ऊपर अपना किरदार अदा किया, वहां मैं ये भी गुजारिश करता रहूं कि आज सिफारती सतह के ऊपर और स्ट्रेटेजिक सतह पर जो पाकिस्तान का किरदार अदा कर रहा है वो एक बजाते खुद एक तारीख है जो सुनहरे अल्फाज में आने वाले वक्तों में लिखी जाएगी। अब गोदी मीडिया की बात कर लें, गोदी मीडिया जो है ये लफ्ज पाकिस्तान ने नहीं दिया, ये गोदी मीडिया खुद भारत के सीनियर तरीन सहाफियों ने इसका नाम दिया, क्योंकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी की खुशनुदी के लिए उन्होंने तमाम मीडिया हाउसेस खरीदे, सरकार से मुस्तकिल उनको फंड मिलता रहा, और उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया इतना ज्यादा कि उन्होंने भारत को एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जैसे वो समझने लगे कि नाउजुबिल्लाह वो कोई देवता हैं। वो देवता तो क्या थे, इसी वजह से इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा, और एक और शिकस्त का सामना पड़ा है, खोदा पहाड़ और निकला चुहा। अब्दुल हमीद गुल साहब, बातें बहुत सारी हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि समा यहीं पर मौजूद है। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था आज के लिए गोदा ऑपरेशन। समा पर भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोलने का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा।